ये क्वेश्चन सबको इजी लगता है, पर ज्यादातर बच्चों से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से इसे कंसेप्ट के साथ समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बीच में है इसका, और इसमें आपको थीटा यहाँ बीच में दिया हुआ है। इस भुजा का मान 13 है, यहाँ भी 13 है, और ये बड़ी भुजा का मान नीचे जो आधार है इसका मान 10 दिया हुआ है। आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है बच्चों, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। प्यारे बच्चों जैसा कि तुम इस फिगर में देख रहे हो कि थीटा हमारा यहाँ है, इसका मतलब थीटा के सामने वाली भुजा ये हमारी लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगा। तो बच्चों देखो, ना ही हमें आधार मालूम है और ना ही हमें लंब मालूम है, तो हम साइन थीटा का मान कैसे निकाल सकते हैं बताओ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस समकोण त्रिभुज में लंब और आधार ज्ञात करना होगा, तभी जाकर के हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों देखो, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हो, त्रिभुज एबीसी, सही रहे हो ना, ये त्रिभुज एबीसी किस तरह का ये त्रिभुज है, क्या तुम बता सकते हो मुझे? जरा गौर से देखो बच्चों, तो पता चलेगा कि इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, एक 13 ये यहाँ और ये भुजा ये भी 13, दोनों भुजा 13-13 है। इसका मतलब कि इसमें दो भुजा बराबर है, और तुम्हें पता है कि जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया बच्चों, अगर पूरे त्रिभुज की बात करें तो। और यहाँ देखो, ए से यानी शीर्ष से इसके आधार पर एक लंब डाला गया है ना बच्चों, लंब। यहाँ पे देखो लंब, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे ये लंब है, यानी ये 90 डिग्री बना रहा है। तो अब बच्चों क्लास 9 में आप लोग एक प्रमेय पढ़े थे, क्या प्रमेय था बच्चों, कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर लंब डाला जाए वो आधार को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब कि ये भुजा हमारा 10 है, तो जब ये अगर इसको हम एडी मान लेते हैं, ये एडी लंब इस भुजा आधार बीसी को समद्विभाजित करेगी, तो ये 5 हो जाएगा बच्चों, और ये भी कितना हो जाएगा, 5। अब हमारे लिए आगे क्वेश्चन बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। देखो बच्चों, जब भी मैथ बनाओ तो सबसे पहले कैसे आगे बढ़ना है ये सोचो, डायरेक्ट बनाने की कोशिश मत करो। पहले देखो कि हमारा क्या रास्ता बन रहा है, उसके बाद आगे बढ़ो। अब देखो बच्चों, मैं इस समकोण त्रिभुज को यहां से निकाल जाते हैं, जरा गौर से इसे समझो। देखो, है ना, ये 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है, ये 5 है, और ये तो हमारा पी हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ये 13 है, ये हमारा बी हो गया। अब प्यारे बच्चों बताओ, किसी भी समकोण त्रिभुज में जब हमें दो भुजा मालूम होती है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं बताओ। बिल्कुल, हमने कई बार रिपीट किया है, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय का। तो आओ बच्चों, हम लोग इस त्रिभुज में ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं और हम लोग पी का मान ज्ञात करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला काम आपको पी ही निकालना है। तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज ए डी बी में इसमें चल रहे हैं बच्चों। अब देखो, हमें लिखना क्या होगा, वही पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को तो लिखना है हमें। हमें मालूम क्या है बच्चों बताओ, एच मालूम है, कितना है एच हमारा, एच हमारा 13 है। चलो बच्चों यहाँ देखो, 13 का स्क्वायर, पी हमें कितना मालूम है, नहीं मालूम है, बी हमें कितना मालूम है, 5 मालूम है। 13 का स्क्वायर 169, पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 169, इधर 25 प्लस है बच्चों, इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी स्क्वायर। 169 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 144 बराबर पी स्क्वायर। अगर बच्चों आपको सिर्फ पी निकालना हो तो यह स्क्वायर है, इधर हम लोग जब लाएंगे तो यह स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 12। कितना हो जाएगा बच्चों, 12। अब हमें क्या निकल गया, पी निकल गया। अब जरा गौर करो बच्चों, देखो थीटा हमारा यहाँ है, हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसलिए बच्चों देखो, अब बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर, बताओ बच्चों, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। पी का मान कितना है बच्चों बताओ, 12। एच कितना है बच्चों हमें बताओ,
13। अब हमें क्या निकालना है बच्चों बताओ, cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, b/h। b का मान कितना है बच्चों बताओ, b का मान हमारा कितना है देखो 5। h का मान कितना है बच्चों 13। और तीसरा में क्या निकालना है हमें, tan थीटा बराबर p/b। p का मान कितना है बच्चों बताओ, p का मान 12, b का मान कितना है 5। बच्चों इसमें एक ट्विस्ट क्या था हमारे लिए, क्या समझना था, हमें मेन ये समझना था कि त्रिभुज समद्विबाहु बना रहा है और शीर्ष से आधार पर जो लंब डाला जाएगा वो आधार को समद्विभाजित करेगा, यानी ये भुजा हमारा 5 हो जाएगा, पूरा 10 था ये 5 और 5 हो जाएगा। बस बच्चों जब ये मालूम हो गया हमें, तो ये h मालूम है, b मालूम है, तो p निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए हैं। बाकी सिंपल फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, sin थीटा p/h, cos थीटा b/h और tan थीटा बराबर p/b। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर आपने इसे नहीं अच्छी तरीके से समझा तो आने वाले क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। तो प्यारे बच्चों बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।